ईशा जो एक अनमैरिड लड़की थी, स्कूटी से सफर करते हुए वो अपने स्कूल से पढ़ा करके अपने घर लौट रही थी। क्योंकि उसकी छुट्टियां हो गई थी तो अब उसको अपने घर जाना था, मगर रास्ते में ही तेज बारिश हो जाने के कारण ईशा स्कूटी पर पूरी भीग गई थी। उसको लगा बारिश में ऐसे ही चलते रहना सही नहीं है। सर्दी का समय था, बारिश भी लगातार हुई जा रही थी और रोड भी सही नहीं था। ईशा ने कुछ देर बारिश बंद होने का इंतजार किया, मगर बारिश थी कि लगातार हुई जा रही थी। एक तो ईशा स्कूल पूरा करने के बाद शाम को 4 बजे स्कूल से निकली थी और रास्ते में बारिश के कारण ईशा को और समय लग गया, तो अब शाम के 7 बज चुके थे और सर्दी में 7 बजे पूरा अंधेरा हो जाता है। अब ईशा बेचारी क्या करे, उसके घर पर उसके बूढ़े माँ बाप ही थे और वो उसे इतनी रात में लेने भी नहीं आ सकते थे। उसने सोचा क्या करूं, माँ पापा को बताऊं या नहीं, वो परेशान होंगे, तो उसने उन्हें फोन भी नहीं किया। उन लोगों को तो ईशा के आने का कुछ पता भी नहीं था। अब ईशा भी क्या करे। उसने अपनी एक दूसरी साथ में काम करने वाली टीचर को फोन किया तो उसने ईशा से कहा, तुम पास में तुम्हारे जीजी जीजा रहते हैं, वहाँ चली जाओ। ईशा को पता था जीजी घर पर नहीं है, जीजी उसकी भी जॉब पर थी तो घर पर सिर्फ जीजा ही रहते हैं, तो वो जीजा से इसलिए बोलना नहीं चाहती थी। मगर अपनी दोस्त की बातें सुनने के बाद उसे लगा कि उसके पास इस अंधेरी रात में और कोई चारा नहीं है और बारिश भी बहुत है, तो ईशा को मजबूरी में अपने जीजा को कॉल करना पड़ा। हेलो जीजा जी, मैं ईशा। और इतना सब कहते ही कुछ ही देर में जीजा अपनी गाड़ी लेकर ईशा को लेने पहुंच गए। ईशा की स्कूटी को पास में ही अपने किसी जानने वाले के यहाँ खड़ा कर दिया और ईशा को साथ में गाड़ी में बिठाकर अपने साथ अपने घर पर ले आए। जीजा जी एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे और उनका घर काफी बड़ा था, मगर दीदी की जॉब बाहर होने की वजह से वो अकेले ही रहते थे। वैसे तो मेरे जीजा काफी अच्छे स्वभाव के हैं, मगर फिर भी मुझे डर इसलिए लगता है कि किसी भी अकेले मर्द पर भरोसा मुझे जल्दी से होता नहीं है। उसके ऊपर से जब मैं गाड़ी में बैठी तो मुझे जीजा ड्रिंक करे हुए से लगे, उनके पास से स्मेल आ रही थी तो मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था, मगर फिर भी हम लोग गाड़ी से उतरे। हाँ, ये बात तो मैं बताना ही भूल गई कि मेरे जीजा के अभी बच्चे नहीं थे। अब हम लोग घर में अंदर गए तो जीजा ने मुझसे कहा कि तुम कपड़े बदल लो, पूरी भीग गई हो, और रूम में हीटर चला लेना, सर्दी बहुत है। जब तक मैं कुछ खाने के लिए तुम्हारे लिए मंगा लेता हूँ। अब मैं दीदी के बेडरूम में गई तो वहाँ दीदी की अलमारी में उनके कपड़े दिखे। दीदी शरीर में बहुत मोटी है और मेरा फिगर एकदम ठीक है, न ज्यादा पतली न ज्यादा मोटी में, तो दीदी के सभी कपड़े मेरे बहुत ढीले थे। फिर भी मैंने दीदी का एक गरम सूट लिया और पहन लिया, ऊपर से दीदी की जैकेट भी पहन ली। अब मैं रजाई और करके दीदी जीजा के बेड पर अकेली लेटी हुई थी। इतनी देर में जीजा ने गेट नॉक किया। मैंने गेट खोला, जीजा बोले आ जाओ, खाने की टेबल पर खाना मंगवा लिया है, साथ में ही खाते हैं। आज बहुत दिन हो गए किसी के साथ बैठ करके खाना नहीं खाया। अब हम लोग साथ में बैठ करके खाना खाने लगे। तभी जीजा मुझसे पूछने लगे, जॉब कैसी चल रही है, शादी वादी करने का क्या इरादा है, तुम्हारी दीदी भी आ जाने वाली थी, सर्दियों की छुट्टियां हो गई हैं, तो वो भी बोल रही थी आने की, आई नहीं, अभी तक मेरी बात भी नहीं हुई। अब इस बात को सोचकर मेरे दिल में डर बैठ गया। कन्ही दीदी आ गई और मुझे ऐसे उनके कपड़ों में जीजा के साथ देख लिया तो कन्ही मुझे गलत ना समझ बैठे, मगर मैंने सोचा जो होगा, दीदी मुझ पे तो विश्वास करती ही है कि मैं उनकी छोटी बहन ऐसा नहीं कर सकती। अब तक हम दोनों का खाना हो चुका था, सर्दी बहुत थी, तो मैंने जीजा से बोला मैं थक भी गई हूँ और भीगने की वजह से मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, सर में दर्द है, तो मैं रूम में जाके आराम कर लूँ। जीजा बोले हाँ, यूँ नहीं, अगर ज्यादा तबीयत खराब है तो दवा दूँ। मैंने बोला नहीं, मैं सो जाऊंगी तो सही हो जाऊंगी। अब मैं रूम में चली गई। अब मैंने सोचा कि मैं गेट लॉक करूं या नहीं करूं तो जीजा को बुरा ना लगे, और ना करूं तो थोड़ा डर है। फिर मैंने गेट खुला छोड़ दिया। अब मैं कुछ ही देर में पता नहीं क्या खाने में नशा था, मैं बेड पर लेटी और मुझे नींद आ गई। रात में कुत्ते भौंक रहे थे और मेरी अचानक नींद खुली तो मैंने देखा कोई मेरे ऊपर हाथ रख करके सोया हुआ था। मैं डर गई कि जीजा मेरे साथ। मेरे मन में बहुत गलत ख्याल आने लगे। मैं बहुत डर गई, कहीं जीजा ने खाने में कुछ मिला तो नहीं दिया। हाँ ऐसा ही है। तभी मुझे लेटते ही नींद आ गई। मैं ये भी नहीं समझ पा रही थी कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मैं अगर जाग कर कुछ बोलती हूँ और जीजा ने मेरे साथ कुछ नहीं नहीं ऐसा नहीं, जीजा ऐसे नहीं है। मैं करीब आधे घंटे ऐसे ही लेटी रही, ये देखने की जीजा क्या करते हैं, मगर आधे घंटे तक कुछ रिएक्शन नहीं हुआ तो मुझे लगा जीजा सोए हुए हैं। फिर मैंने देखा
कि जो जैकेट मैंने पहनी हुई थी वो अब मेरे शरीर पर नहीं है। अब मुझे लगा कि मेरे साथ कुछ तो गलत हुआ है, तो मैं रोने लगी। मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक पा रहे थे। मुझे बहुत डर लगने लगा। हाय, मेरे साथ तो बहुत गलत हो गया। मैं अब कैसे किसी को अपना मुंह दिखाऊंगी? दीदी को इस बात का पता चला तो वो क्या सोचेंगी? मेरे मम्मी पापा तो मुझे भी गलत मानेंगे। ये कैसा आदमी है? ये तो जानवर है। इसने मेरे साथ ये सही नहीं किया। अब मैं क्या करूं भगवान? कहाँ जाऊं? किसको बताऊं? 1 घंटे तक रोते रोते मैं पता नहीं क्या क्या सोचती रही। 1 घंटे बाद मुझे नींद आ गई। अब सुबह 6 बजे मेरी आँख खुली तो मैंने देखा मेरे बेड पर कोई नहीं है। अब मैं फिर भी लेटी रही। मैं बहुत देर तक सोने का नाटक करती रही। मैं ये देखना चाहती थी कि अब जीजा क्या करते हैं। मैं उन्हें मन ही मन गालियाँ दे रही थी और रोटी जा रही थी। कुछ देर बाद 1 घंटे बाद बाहर से कुछ आवाज आने लगी। मुझे और डर लगने लगा। अब मैंने चुपके से डर के रजाई ओढ़े रखे। मुझे वॉशरूम जाना था मगर वहाँ भी नहीं गई। मैं लेटी रही। तभी मेरे कमरे के दरवाजे के खुलने की आवाज आती है और फिर कोई मेरे पास आता है और मेरे ऊपर हाथ फिराता है मेरे और फिर चला जाता है। मैं सोचा जीजा को लग रहा है मैं सो रही हूँ। अब उनका क्या इरादा है? मैं बहुत डर गई थी। मैंने सोचा किसी को फोन करके बुला लूं, पर लगा कहीं जीजा ने सुन लिया और कुछ गलत हो गया तो। मैंने किसी को फोन नहीं किया। अब आधे घंटे और लेटी रही। अब फिर से मेरे रूम का दरवाजा खुलने की आवाज आई और इस बार किसी ने मेरा कंबल खींचा। मैं बहुत डर गई। मैंने कंबल को जोर से पकड़ लिया और मैं चिल्लाई नहीं। तभी आवाज आती है, क्या हुआ ईशा? मैं हूँ तेरी दीदी। मेरे कानों में दीदी की आवाज पड़ते ही मैं जोर से उठी और दीदी से चिपक गई और रोने लगी जोर जोर से। दीदी आप आ गई? दीदी वो जीजा जी। दीदी बोली, क्या जीजा जी? वो तो तेरी स्कूटी लेने गए हैं जहाँ तूने रात में उस स्कूटी को छोड़ दिया था। मगर दीदी आपको क्या बताऊं? दीदी बोली, कुछ मत बता, मुझे सब पता है। तू जा, जल्दी जा करके फ्रेश हो जा। मैंने चाय बनाई है, चाय पी ले, फिर नहा धो के हम लोग सब अपने घर चलेंगे। पापा मम्मी से मिलने मुझे बात करनी है, तेरे जीजा की शिकायत करनी है। अब मैं और डर गई। दीदी को सब पता चल गया। अब वो मम्मी पापा से कह देंगी और इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अब मैं दीदी से कहने लगी, दीदी पापा मम्मी से कुछ मत कहना, मेरी कोई गलती नहीं है। वो तो जीजा। दीदी बोली, पहले फ्रेश हो आ, जीजा भी आते होंगे, फिर बात करते हैं। मैं मन ही मन सोचने लगी कि अब मैं जीजा से कैसे नजर मिला पाऊंगी। मैं अभी निकल जाती हूँ यहाँ से, मैं उस आदमी की शक्ल भी नहीं देख सकती अब। मगर मेरी स्कूटी तो उसके पास ही है, अब क्या करूँ? अब मैं फ्रेश होने चली गई। वहाँ भी मुझे आधा घंटा हो गया। मैं पता नहीं क्या क्या सोच रही थी और रो रही थी। फिर दीदी की आवाज आई, ईशा क्या हुआ? जल्दी आना। फिर दीदी की आवाज सुनकर मैं बाहर आई और फिर दीदी ने मुझे चाय नाश्ता दिया। मैं चाय पी ही रही थी कि दरवाजे की घंटी बजी। दीदी दरवाजा खोलने गई। मैं डरी हुई थी। जीजा अंदर आए। आते ही मुझसे बोले, ईशा तुम्हारी स्कूटी ले आया हूँ। मैंने उनकी शक्ल भी नहीं। इधर दीदी बोली, चलो अब तुम भी तैयार हो जाओ, गाड़ी निकाल लो, स्कूटी इसकी यहीं रहने दो, घर चलते हैं। आज तुम्हारी और ईशा दोनों की शिकायत पापा से करूंगी, वो ही तुम्हें सबक सिखाएंगे। मैंने दीदी से कहा, दीदी नहीं प्लीज पापा को कुछ मत बताना, वो सुन नहीं पाएंगे ये सब। दीदी बोली, मगर बताना तो पड़ेगा, कल को तेरी भी शादी होगी और तेरी इन हरकतों के लिए तुझे भी तो सबक मिलना चाहिए ना। कितना विश्वास करते हैं पापा तेरे ऊपर, जो तुझे इतनी दूर नौकरी करने अकेला छोड़ा हुआ है। और तू? मैंने दीदी के पैर पकड़ लिए। दीदी मेरी कोई गलती नहीं थी, दीदी मुझे माफ कर दो। दीदी बोली, ठीक है, मगर तुझे हो क्या गया है? अब चल, जीजा ने गाड़ी निकाल ली है, तुझे छोड़कर भी तो आना है। अभी बारिश हो ही रही है लगातार, स्कूटी पर इतनी दूर तो भीग जाएगी। मैंने फिर अपना बैग उठाया और जल्दी दीदी के साथ। दीदी ने कहा, जैकेट डाल ले, जो रात को पहनी हुई थी। मैंने वो जैकेट पहनी और दीदी के साथ जीजा की कार में बैठ करके जल्दी घर पहुँचे और घर जाकर पापा मम्मी से मिले। चाय नाश्ता हुआ। अब मैं अपने कमरे में डरी सी बैठी थी। तभी पापा की आवाज आई गुस्से में। मैं और डर गई। पापा ने फिर जोर से चिल्लाया, ईशा। मैं भाग कर गई। जी पापा। पापा बोले, बेटा ये रात में तुमने और दामाद जी ने जो गलती की है ये दोबारा नहीं होनी चाहिए। मैं रोने लगी, पापा के पैरों में गिर गई। पापा मेरी कोई गलती नहीं थी, वो तो जीजा ने। तभी मेरी दीदी बोली, हाँ वो तो जीजा टाइम पर नहीं पहुँचते तो पूरी रात उस जंगल में ही लटकी रहती। मैं सोचने लगी कि दीदी तो कुछ और ही बात की बोल रही है। तभी मैंने दीदी से पूछा, आप इसकी शिकायत कर रही थी?
दीदी बोली, और क्या मैं रात में 1 बजे आ पाई? खुद गाड़ी से थी तो रोड खराब थे। इसके जीजा ने बताया कि ईशा आई हुई है। फिर मैं कमरे में गई तो तू सोई हुई थी। फिर मैंने तुझे जगाया नहीं और तेरी जैकेट उतार कर तेरे पास सो गई। हाँ, मेरी सांस में सांस आई। मैं तो पता नहीं क्या क्या सोच रही थी। फिर मैंने दीदी से पूछा कि दीदी ये शिकायत करने वाली थी आप पापा को? दीदी बोली, और क्या? तो मैंने पूछा और जीजा की क्या शिकायत थी? तो दीदी बोली यही कि रात में ईशा को लेने गए और ईशा से कुछ कहा भी नहीं। उको वहीं डांटना चाहिए था कि इतनी रात में अकेले स्कूटी से इतनी बारिश में कोई सफर करता है क्या, वो भी इतनी ठंड के मौसम में। फिर मुझे बहुत जोर से हंसी आई और मैं जीजा के लिए इतना गलत सोच रही थी। इसके लिए मैंने जीजा को सॉरी बोला। जीजा ने बोला, अरे कोई बात नहीं ईशा, कभी रात में निकलना हो तो मुझे बोल दिया करो, मैं तुम्हें गाड़ी से लेने आ जाऊंगा। आखिर साली हो हमारी, इतनी सेवा तो हम भी कर सकते हैं। और ये सब बात करते हुए सभी हंसने लगे। तो मित्रों, कैसी लगी हमारी आज की ये कहानी? अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में एक नई शुरुआत के साथ।